नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपने जीवन को रीफ्रेम करना चाहते हैं, अपना मनपसंद जीवन बनाना चाहते हैं या अपने जीवन में वे सारी चीज़ें और ज़्यादा लाना चाहते हैं जो आपको पसंद है, तो लिखना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है। आप सारी चीज़ें लिखिए और इसे सिस्टमैटिक तरीके से लिखने के लिए एक मैं बहुत अच्छा तरीका आपको बता रही हूँ। ये अब्राहम हिक्स ने दिया है। उसे मैंने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज किया है, लेकिन ये हमेशा रिज़ल्ट देता है और आपको इसे करने में बहुत मज़ा भी आएगा। तो लोगों के जो जीवन में 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, मैक्सिमम लोगों के। कुछ लोगों के जीवन में और कुछ भी हो सकता है, पर मैं मैक्सिमम लोगों की बात करूँगी। तो पहला होता है उनका शरीर या स्वास्थ्य, दूसरा उनके रिश्ते, तीसरा उनका घर या वो जहाँ रहते हैं और चौथा पैसे या करियर। तो आप एक नोटबुक में लिखिए, मेरा शरीर, मेरे रिश्ते, मेरा घर, मेरा करियर। तो आप सबसे पहला नंबर डालिए मेरा शरीर। तो आप उसके बारे में आपको जो-जो चाहिए या जो-जो चेंज करना है वो लिखिए। मेरा शरीर या मेरा स्वास्थ्य, आप दोनों एक ही चीज़ है लगभग, आप दोनों को लेके लिख सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं पतला होना चाहता हूँ या पतली होना चाहता हूँ, तो नंबर 1 लिख लीजिए। दूसरा, मैं एक अच्छा हेयर कट चाहता हूँ, वो लिख लीजिए। या मैं कोई अच्छा स्पा ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ, वो लिख लीजिए। या मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ, फिट रहना चाहती हूँ, ये लिख लीजिए। ऐसे 4-5 जो भी आपको याद आ रहे हैं वो लिखिए। बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालना है दिमाग पे, आपको उस समय जो याद आ रहे हैं 3-4 चीज़ें वो लिखिए। अब आपने जो पहला लिखा है कि मैं पतला होना चाहता हूँ, तो उसके आप कारण लिखिए क्यों होना चाहते हैं। ज़ाहिर है आपको अच्छा लगता है इसलिए होना चाहते हैं। आप लिख सकते हैं मुझे पतले होना पसंद है, या पतले होने पर मैं अपने सारे पुराने कपड़े या मनपसंद कपड़े पहन पाती हूँ, या मुझे कॉन्फिडेंस देता है, या पतली होती हूँ तो मेरी पूरा फ़ोटो ज़्यादा सुंदर आती है। आपको आपके मन में जो-जो कारण आ रहा है वो लिखिए और अच्छा महसूस करिए। दूसरा, आप एक नया हेयर कट चाहते हैं तो उसके लिए लिखिए कि नया हेयर कट मुझे थोड़ा चेंज देगा, मेरा लुक चेंज करेगा, मुझे अच्छा लगेगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप तीसरा, जैसे आपने लिखा है कि मुझे स्वस्थ या फिट रहना चाहती हूँ, तो आप लिखिए मुझे स्वस्थ रहना पसंद है, फिट रहना अच्छा लगता है, ये मुझे विश्वास देता है और स्वस्थ रहना अच्छी बात है, स्वास्थ्य बहुत बड़ी नियामत है, ऐसा लिखिए। उसके बाद जैसे आता है घर, तो आप लिख सकते हैं कि मैं आप जो चाहते हैं, जैसे मैं घर को और साफ-सुथरा रखना चाहता हूँ और व्यवस्थित रखना चाहता हूँ। मैं अपने ड्राइंग रूम में कुछ सुंदर पेंटिंग्स लगाना चाहता हूँ, या किचन में एक शेल्फ बनवाना चाहता हूँ। जो भी आप चाहते हैं लिखिए। फिर उनके कारण लिखना शुरू करिए, जैसे साफ-सुथरा, तो साफ-सुथरा घर मुझे एनर्जी देता है, मुझे खुशनुमा एहसास देता है, मुझे साफ-सफाई पसंद है। ये लिखिए, आपको क्या पसंद है वो लिखिए। जैसे आपने लिखा है कि आप किचन में एक नई अलमारी बनाना चाहते हैं, तो आप लिखिए क्यों बनाना चाहते हैं। सामान रखने में आसानी होगी, किचन ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ दिखेगा, सुंदर लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। जो आपको याद आ रहा है वो लिखिए। अगर आप ड्राइंग रूम में और पेंटिंग्स लगाना चाहते हैं, आपने लिखा है, तो इससे कमरा ज़्यादा सुंदर दिखेगा। मुझे कलरफुल चीज़ें पसंद हैं, अच्छी पेंटिंग्स देखना अच्छा लगता है, ऐसा आप लिखिए। ये 2 क्षेत्र हो गए, जैसे मेरा शरीर, मेरा घर। तीसरा, मेरा रिश्ता, तो इसमें उस रिश्ते के बारे में लिखिए सबसे पहले जो अभी आपके जीवन में आप जिसमें कुछ सुधार चाह रहे हैं या आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। तो लिखिए, जैसे आप लिखिए कि मैं अपने पार्टनर के साथ और ज़्यादा समय बिताना चाहता हूँ, या मैं और ज़्यादा हम और ज़्यादा साथ खाना खाना मैं चाहता हूँ कि हम और ज़्यादा मतलब डिनर या साथ में लें, या मैं कोई वैकेशन पे जाना चाहता हूँ साथ में, या मैं और ज़्यादा मूवीज़ देखना चाहता हूँ। ऐसे लिखिए और फिर कारण लिखना शुरू करिए कि और ज़्यादा समय, पहला जैसे आपने लिखा कि मैं अपने पार्टनर के साथ और ज़्यादा समय बिताना चाहती हूँ, तो कारण लिखिए क्यों बिताना चाहते हैं? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है समय बिताना, हम साथ में रहते हैं तो बहुत हँसते हैं, या मुझे बहुत खुशी होती है। दूसरा, जैसे आपने लिखा कि मैं और ज़्यादा चाहता हूँ कि हम साथ खाना खाएँ, तो आप लिखिए क्यों ऐसा चाहते हैं? क्योंकि साथ में खाना खाना एक आनंददायक अनुभव है। साथ में खाना खाओ, रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं। या मुझे अच्छा लगता है साथ में खाना, मुझे ज़्यादा स्वाद आता है साथ में खाना खाने पर। या हम एक साथ छुट्टियों पे जाना चाहते हैं, क्योंकि इससे बहुत अच्छा अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि बहुत रिलैक्स हैं,
साथ में छुट्टियों पर जाना एक बहुत अच्छा अनुभव है। आप जो भी चीज़ें चाहते हैं वो आप लिखिए, और जैसे-जैसे आप लिखेंगे तो देखेंगे ज़िंदगी वैसे ही चेंज होते जा रही है। और फिर जैसे आता है अगला पॉइंट कि मनी या करियर। तो आप लिखिए कि मैं और ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ, या मैं प्रमोशन चाहता हूँ, या मैं और ज़्यादा सेविंग्स चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ मेरी सेल्स डबल हो जाए। तो जब आप लिख रहे हैं कि मैं और ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ, तो आप लिखिए क्यों कमाना चाहते हैं? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे फ्रीडम का एहसास होता है। ज़्यादा पैसे हों तो मैं बिना सोचे खर्च कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और ये एहसास मुझे बहुत अच्छा लगता है। पैसे मुझे पावर की फीलिंग कराते हैं, या स्वतंत्रता की फीलिंग कराते हैं, या मुझे खुशी देते हैं, या मुझे आत्मविश्वास देते हैं। जैसे आपने दूसरा पॉइंट लिखा कि मैं प्रमोशन चाहता हूँ, तो आप लिखिए मुझे खुशी मिलेगी कि लोग मेरा काम पहचान रहे हैं, या मैं इस लायक हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ प्रमोशन, इसलिए प्रमोशन चाहता हूँ। यह कितना गर्व का क्षण होगा जब मुझे प्रमोशन मिलेगा। इस तरीके से आप लिखिए, आप जीवन के चारों क्षेत्र में। और ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ लिखना है, सप्ताह में 1 बार लिखना भी काफ़ी है। शुरुआत में आप प्रयत्नपूर्वक सप्ताह में 1 बार लिखें, फिर 15 दिन में 1 बार लिखने लगें, लेकिन इसे लिखते रहिए। तो एक तो आपको पता रहेगा स्पष्टता से कि आप क्या चाहते हैं, और जो आप चाहेंगे वैसे ही आपका जीवन बनने लगेगा। और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है, लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है। जैसे विजुअलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है या बहुत शक्तिशाली प्रैक्टिस है, वैसे ही लिखना भी बहुत शक्तिशाली है। और कई बिंदुओं पर तो मुझे ऐसा लगता है कि लिखना ज़्यादा शक्तिशाली है विजुअलाइजेशन से, क्योंकि विजुअलाइजेशन के समय कई बार हम विजुअलाइज करते करते दूसरे विचारों में खो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। पर लिखते समय ऐसा नहीं होता है, हम जो चाहते हैं लगभग वही लिखते हैं, और वैसा ही हमारे जीवन में आता है। और आप ये करके देखिए, आपका मूड भी तुरंत चेंज हो जाएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।